नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश केवट और आज हम दुनिया के सबसे जहरीले सांपों के बारे में जानेंगे। ये जीव प्रकृति की सबसे अद्भुत और खतरनाक रचनाओं में से एक है। इनकी दुनिया में झांकना रोमांचक है, लेकिन जानकारी ही बचाव है। यह यात्रा हमें पृथ्वी के विभिन्न कोनों में ले जाएगी, घने जंगलों से लेकर तपते रेगिस्तानों तक। हम देखेंगे कि ये सांप कैसे अपने वातावरण में ढलते हैं, कैसे शिकार करते हैं और उनका जहर कितना घातक हो सकता है। तो कमर कस लीजिए और मेरे साथ इस अविश्वसनीय यात्रा पर चलिए। हम इन खतरनाक प्राणियों के रहस्यों को उजागर करेंगे और जानेंगे कि उनसे सुरक्षित दूरी कैसे बनाए रखी जाए। दोस्तों, हमारी सूची में सबसे पहले है इनलैंड ताइपन, जिसे दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका जहर इतना शक्तिशाली होता है कि एक बार काटने पर कई इंसानों को मौत की नींद सुला सकता है। इनलैंड ताइपन का रंग भूरा या जैतूनी हरा हो सकता है, जो इसे अपने शुष्क परिवेश में छिपने में मदद करता है। यह आमतौर पर शर्मीला होता है और इंसानों से दूर ही रहता है। जब हम इनलैंड ताइपन के जहर की बात करते हैं तो हम LD50 पैमाने का जिक्र करते हैं, जो जहर की घातकता को मापता है। इसके जहर में ताइपॉक्सिन नामक एक जटिल मिश्रण होता है, जिसमें न्यूरोटॉक्सिन, प्रोकोएगुलेंट्स और मायोटॉक्सिन शामिल हैं। इसकी शारीरिक बनावट भी शिकार के लिए अनुकूलित होती है। इसका सिर संकरा होता है और शरीर पतला, जो इसे तेजी से दरारों में घुसने और शिकार का पीछा करने में मदद करता है। हालांकि यह बेहद जहरीला है, लेकिन इंसानों के साथ इसका सामना बहुत कम होता है, क्योंकि यह दूर दराज के इलाकों में रहता है। अब बात करते हैं किंग कोबरा की, जो दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। इसकी लंबाई 18 फीट तक हो सकती है। यह मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में पाया जाता है। किंग कोबरा का जहर मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिक होता है, लेकिन यह इतनी अधिक मात्रा में जहर इंजेक्ट करता है कि यह एक हाथी को भी मार सकता है। किंग कोबरा का मुख्य भोजन दूसरे सांप होते हैं, जिनमें रैट स्नेक, पाइथन और यहां तक कि दूसरे जहरीले सांप भी शामिल हैं। इसके प्रजनन का तरीका भी अनोखा है। मादा किंग कोबरा पत्तियों और टहनियों का उपयोग करके एक 2 मंजिला घोंसला बनाती है। किंग कोबरा से सामना होने पर शांत रहना और धीरे धीरे पीछे हटना सबसे अच्छा तरीका है। यह आमतौर पर इंसानों से टकराव से बचता है। दोस्तों, अब हम अफ्रीका के सबसे खतरनाक सांपों में से एक ब्लैक मांबा की ओर बढ़ते हैं। इसका नाम इसके मुंह के अंदर के काले रंग से आता है। यह दुनिया के सबसे तेज सांपों में से एक है। ब्लैक मांबा उप सहारा अफ्रीका के सवाना, वुडलैंड्स और चट्टानी इलाकों में पाया जाता है। यह दिन में सक्रिय होता है और अक्सर दीमक की बांबियों, खोखले पेड़ों या चट्टानों की दरारों में अपना ठिकाना बनाता है। जब ब्लैक मांबा को खतरा महसूस होता है तो यह अपने सिर और गर्दन को ऊपर उठाता है, अपना संकरा हुड फैलाता है और अपने काले मुंह को खोलकर फुफकारता है। ब्लैक मांबा मुख्य रूप से छोटे पक्षियों और स्तनधारियों का शिकार करता है। यह अपने शिकार को घात लगाकर पकड़ता है या सक्रिय रूप से उसका पीछा करता है। ब्लैक मांबा के बारे में कई मिथक और कहानियां प्रचलित हैं, जो इसके खौफ को और बढ़ाती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक शानदार जीव है। अब हम फिर से ऑस्ट्रेलिया की ओर रुख करते हैं और इस बार हमारा सामना होगा कोस्टल ताइपन से। यह इनलैंड ताइपन का करीबी रिश्तेदार है और दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में तीसरे स्थान पर आता है। कोस्टल ताइपन अपनी अविश्वसनीय फुर्ती और सटीकता के लिए जाना जाता है। जब यह हमला करता है तो यह इतनी तेजी से कई बार काट सकता है कि पता भी नहीं चलता। इसका शरीर लंबा और शक्तिशाली होता है, जिसकी लंबाई आमतौर पर 2 मीटर तक होती है। इसका रंग हल्के से लेकर गहरे भूरे तक हो सकता है। कोस्टल ताइपन के साथ सामना होने पर अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। यह बहुत ही चौकन्ना सांप है और अगर इसे कोने में धकेला जाए या खतरा महसूस हो तो यह बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकता है। कोस्टल ताइपन इनलैंड ताइपन की तरह ही ऑस्ट्रेलियाई पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, अब हम दक्षिण पूर्व एशिया और इंडोनेशिया के रहस्यमय जंगलों की ओर बढ़ते हैं, जहां हमारा सामना होगा ब्लू करैत से। इसका नाम इसके आकर्षक नीले काले शरीर पर सफेद या पीली धारियों से आता है। ब्लू करैत मुख्य रूप से निशाचर होता है, यानी यह रात में शिकार करता है।
दिन के समय यह चूहों के बिलों, लकड़ी के ढेरों या घनी झाड़ियों में छिपा रहता है। इसके झर में शक्तिशाली प्रीसिनेप्टिक और पोस्टसिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, जो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संचार को बाधित करते हैं। ब्लू क्रैत का मुख्य भोजन अन्य सांप होते हैं, जिनमें दूसरे क्रैत भी शामिल हैं। यह चूहों, छिपकलियों और मेंढकों का भी शिकार करता है। ब्लू क्रैत की सुंदरता और उसका घातक झर प्रकृति के विरोधाभासों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अब हम एक ऐसे सांप की ओर बढ़ते हैं जो अपने छोटे आकार के बावजूद बेहद खतरनाक है, सॉ स्केल्ड वाइपर। यह अफ्रीका, मध्य पूर्व और भारतीय उपमहाद्वीप के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। सॉ स्केल्ड वाइपर मुख्य रूप से निशाचर होता है और रात में शिकार करता है। यह दिन में चट्टानों के नीचे, झाड़ियों में या रेत में छिपकर रहता है। इसका जहर मुख्य रूप से हीमोटॉक्सिक होता है, यानी यह रक्त और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है। यह रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को बाधित करता है। यह मुख्य रूप से छोटे कृंतकों, छिपकलियों, मेंढकों और कीड़ों का शिकार करता है। यह अपने शिकार का इंतजार करता है और जब वह पास आता है तो तेजी से हमला करके जहर इंजेक्ट कर देता है। सॉ स्केल्ड वाइपर हमें सिखाता है कि आकार हमेशा शक्ति का पैमाना नहीं होता। यह छोटा सांप अपने जहर और आक्रामक स्वभाव के कारण बेहद खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अब हम मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों और कृषि क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं, जहां हमारा सामना होगा फेयर डी लांस से। यह पिट वाइपर परिवार का सदस्य है और इस क्षेत्र के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है। फेयर डी लांस का जहर अत्यंत शक्तिशाली और जटिल होता है। यह मुख्य रूप से हीमोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक होता है, जिसका अर्थ है कि यह रक्त कोशिकाओं और ऊतकों को नष्ट करता है। यह सांप विभिन्न प्रकार के आवासों में पाया जा सकता है, जिसमें निचले इलाकों के वर्षावन, बादल वन और यहां तक कि कॉफी और केले के बागान भी शामिल हैं। फेयर डी लांस मुख्य रूप से छोटे स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों और सरीसृपों का शिकार करता है। यह घात लगाकर शिकार करता है। फेयर डी लांस के साथ काम करते समय या इसके निवास स्थान के पास रहते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। यह बहुत ही चिड़चिड़ा सांप है। अब हम अफ्रीका के एक और दिलचस्प और खतरनाक सांप की ओर बढ़ते हैं, बूम स्लैंग। इसका नाम अफ्रीकी भाषा से आया है, जिसका अर्थ है ट्री स्नेक या पेड़ का सांप। हालांकि यह रियर फैंग्ड है, लेकिन इसका जहर अत्यंत शक्तिशाली हीमोटॉक्सिन होता है। यह जहर रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को धीरे धीरे लेकिन प्रभावी ढंग से बाधित करता है। बूम स्लैंग आमतौर पर शर्मीला होता है और इंसानों से दूर रहता है। यह तभी काटता है जब इसे पकड़ा जाए या गंभीर रूप से छेड़ा जाए। इसका मुख्य भोजन गिरगिट, छिपकलियां, मेंढक और पक्षी होते हैं, जिन्हें यह पेड़ों पर ही पकड़ता है। बूम स्लैंग का मामला हमें यह सिखाता है कि सभी रियर फैंग्ड सांप हानिरहित नहीं होते। इसके जहर की घातकता ने वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित किया था। दोस्तों, हमारी यात्रा हमें एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ले जाती है, जहां हम टाइगर स्नेक से मिलेंगे। इसका नाम इसके शरीर पर बाघ जैसी धारियों के कारण पड़ा है। टाइगर स्नेक का जहर बहुत जटिल होता है, जिसमें न्यूरोटॉक्सिन, कोएगुलेंट्स, हिमोलिसिन और मायोटॉक्सिन शामिल होते हैं। जब टाइगर स्नेक को खतरा महसूस होता है तो यह अपने शरीर के अगले हिस्से को छपटा और चौड़ा कर लेता है। यह एक आक्रामक रक्षात्मक प्रदर्शन है। टाइगर स्नेक की कई प्रजातियां और उप प्रजातियां होती हैं, जिनके रंग और पैटर्न में भिन्नता पाई जाती है। टाइगर स्नेक के साथ सामना होने की संभावना उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां इंसानी गतिविधियां और इसके प्राकृतिक आवास ओवरलैप करते हैं। अंत में दोस्तों, हम अपनी यात्रा को समुद्र की गहराइयों में ले चलते हैं, जहां हमारा सामना होगा समुद्री सांपों से। ये हिंद और प्रशांत महासागरों के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं। अधिकांश समुद्री सांपों का जहर अत्यंत शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो स्थलीय सांपों जैसे कि कोबरा के जहर से भी कई गुना अधिक घातक हो सकता है। समुद्री सांपों ने पानी में रहने के लिए कई अद्भुत अनुकूलन विकसित किए हैं। उनकी पूंछ चपटी होती है, जो उन्हें तैरने में पतवार की तरह मदद करती है। समुद्री सांप मुख्य रूप से मछली, ईल और क्रस्टेशियंस का शिकार करते हैं। वे अपने शिकार को प्रवाल भित्तियों और समुद्री घास के बिस्तरों में ढूंढते हैं। समुद्री सांप समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे शिकारियों और शिकार दोनों के रूप में भूमिका निभाते हैं।
तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे जहरीले सांप। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और इन अद्भुत लेकिन खतरनाक प्राणियों के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये सांप हमारे दुश्मन नहीं हैं। वे अपने पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बेवजह किसी पर हमला नहीं करते। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां लाते रहें। धन्यवाद।